तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं टीनोफोरा, जिसके बारे में पहले आप लोगों को मैं मटेरियल भेज चुका हूँ, थोड़ा बहुत आपको बताया भी जा चुका है। बहुत सरल सा है, आपकी किताब में इसको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं दिया हुआ है, छोटा ही टॉपिक दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि जो किताब में ही जो चीज़ दी हुई है उसको थोड़ा सा और क्लियरली आपके सामने प्रेजेंट करूँ। ठीक है, वही सिस्टम है, वही सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में रखा है। ठीक है, अब जैसे ना एक यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट्स। वॉलनट क्यों कहते हैं? वॉलनट जैसा है इसीलिए इसको सी वॉलनट बोलते हैं। अब थोड़ा सा एक जानकारी ये है कि टीनोफोरा आर मैराइन, समुद्री जीव हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल एनिमल्स हैं, कॉमनली कॉल्ड कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट्स। ये पूरा यहाँ पर कर दिया। हैबिटेट अगर देखें, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो स्ट्रक्चर है, लगभग इतना सा बड़ा मानिए आप। ठीक है, और जो आपकी बुक में बनाया हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा स्फेरिकल है। ये या तो ज़्यादातर ओवल शेप के ये होते हैं। और एक विशेष जो कैरेक्टर है जो मैंने शायद इसमें नहीं लिखा है वो है बायोल्यूमिनेसेंस। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये क्या है? चमक उत्पन्न करता है। ठीक है, जिससे ये चमकते हुए दिखते हैं। ठीक है, ये इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। शायद आपकी बुक में लिखा है ना ये बायोल्यूमिनेसेंस। आपकी बुक के अंदर जो भी बोल्ड करके लिखा है ना, उसको आप ध्यान से पढ़िए और उसे याद रखिए, वो विशेष इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हैबिटेट देखिए, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि एक्सक्लूसिवली मैराइन है, ज़्यादातर ये मैराइन है। मोस्टली फाउंड इन वार्म सीज, जो गर्म प्रकार के जो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ है। कॉमनली फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग ही होता है, मतलब कैसा नहीं, कोई ग्रुप में कोई ऐसा नहीं है, फ्री स्विमिंग है या कहीं चिपका हुआ, ऐसा नहीं होता है। बॉडी फॉर्म क्या है? बॉडी इज सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट, जिलेटिनस एंड यूजुअली ओवल और स्फेरिकल। ये सारी चीज़ आ गई। बॉडी का जो शेप है एक तरीके से उसके बारे में बताया हुआ। एक मतलब जैसे आप फर्स्ट इसको देखते हैं तो आपको कैसा दिखता है वो जानकारी है यहाँ पर। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, लगभग आर पार इसके अंदर दिखाई देता है। अंदर के कुछ जो पार्ट्स हैं वो आप देख रहे होंगे, अंदर का कुछ थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। आपकी बुक के अंदर भी बनाया हुआ है, ऐसा अंदर से कुछ दिख रहा है जैसे। ठीक है ना, तो वो ट्रांसपेरेंसी को ही शो करता है कि वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब सिमेट्री आप याद रखिए, ज़्यादातर रेडियल सिमेट्री होती है या फिर बाइलेटरल सिमेट्री भी हो सकती है। बाइलेटरल सिमेट्री क्यों हो जाती है? बाइलेटरल वो टेंटिकल्स के कारण। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले कौन सा था? सेलुलर था। ये आपका क्या था इसके अंदर? देखो, पोरीफेरा में तो सेलुलर था, उसके अंदर देखिए टिश्यू है ना, ये टिश्यू लेवल इधर। ठीक है, जर्मिनल लेयर, अगर डिप्लोब्लास्टिक कह दिया तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि दो ही लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तीसरी जो लेयर होती है वो मीजोग्लिया नाम से है, लेकिन वो कोई मतलब ट्रू लेयर नहीं होती है। हाँ, सीलोम कैसा है? ए सीलोमेट है, सीलोम है ही नहीं। बॉडी वाल की जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। और सबसे अंदर वाली कौन सी है? गैस्ट्रोडर्मिस। और बीच में वही मीजोग्लिया पड़ा हुआ है। ठीक है, डाइजेशन इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें माउथ और एनस दोनों हैं। ठीक है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर्स इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जो बीच की जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसके अंदर दोनों प्रकार के पाचन होते हैं, डाइजेशन होता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप आपकी बुक के अंदर जैसा डायग्राम बना है, जैसे एक ऐसा स्फेरिकल सा डायग्राम बना हुआ है ना ये। ठीक है, और इससे एक ध्यान रखना, जब भी डायग्राम बनाओ
आपको कितनी प्लेट्स बनानी है इससे क्रॉस होती हुई, देखिए कितनी बनानी है, 8 प्लेट आपको बनानी है। कितनी हो गई भाई, हो गई क्या पूरी? ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ क्या है, एनस, नीचे की तरफ इसमें रहता है माउथ। ठीक है, अब यहाँ देखने से ये क्या दिख रहा है, रेडियल सिमेट्री दिख रही है। यहाँ से क्या है, 2 जगह से टेंटिकल्स निकले हुए हैं, इस वजह से ये क्या हो जाता है, बाई रेडियल कह दो या फिर बाईलेटरल भी कह दो। ठीक है, वो है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, डिफ्यूजन होता है बॉडी सरफेस से। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि इस सरफेस से ही सीधा का सीधा CO2 बाहर निकल जाता है और यही सीधा का सीधा O2 अंदर ले लेता है। एक्सक्रेशन कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। वेस्ट डिफ्यूज थ्रू द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से ही जो इसके वेस्ट हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन, ये नया टर्म आया है आपके लिए, हर्माफ्रोडाइटिक। हर्माफ्रोडाइटिक का मतलब क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों एक में, गैमीट एक में ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ए सेक्सुअल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इससे पहले आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे। ठीक है ना, तो अगर आप चाहें थोड़ा सा और स्पेशलाइज्ड इसको करना चाहें जो रिप्रोडक्शन वाला है ना, तो इसमें 2 बांट लो, ए सेक्सुअल और नीचे वाला सेक्सुअल। तो अब तक जो है ना पोरीफेरा और जो सिलेंट्रेटा है दोनों के अंदर कैसा था, ए सेक्सुअल भी था, इसमें ए सेक्सुअल नहीं है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल, बाहरी होता है फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा है, ये इनडायरेक्ट है, इन्वॉल्विंग ए लार्वल स्टेज। लार्वे का नाम देखो, सीडिपिड लार्वा, सीडिपिड लार्वा है। उसके अंदर कौन सा था लार्वा भाई, पोरीफेरा के अंदर एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइमुला, और उसके अंदर प्लेनुला लार्वा नहीं था क्या, हाँ, सिलेंट्रेटा के अंदर। तो ये थोड़ा थोड़ा आप रोज पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, बेटा रटने की जरूरत नहीं, अपने आप नाम आएगा, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पेशल फीचर क्या है, 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स, ये यहाँ पर सिलिया होते हैं अंदर जो, और वही इसको लोकोमोशन या मूवमेंट के अंदर सहायता करते हैं। आपको जब डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम ये बनाना बेटा, ये थोड़ा सरल है। ये तो देखो आपको मैंने समझाने के लिए ये बना दिया है ताकि आपको थोड़ा ठीक लगे। ठीक है, अब देखिए कॉम्ब प्लेट्स, 8 कॉम्ब प्लेट्स होती है, ये लोकोमोशन है। यहाँ पर एक और नया नाम आया, शायद आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, बुक के अंदर नहीं दिया हुआ ना, कोलोब्लास्ट। ठीक है, देखो सिलेंट्रेटा के अंदर कौन सी सेल थी, नीडोब्लास्ट, और ये कोलोब्लास्ट। ये एडहेसिव टाइप की होती है। ये क्या है कि इससे जो स्टिंग टाइप निकलता है वो चिपक जाता है शिकार को, तो उससे उसको सहायता होती है। ठीक है, प्रे कैप्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी टीनोप्लेना और प्लूरोब्रैंकिया, ये 2 इसके एग्जाम्पल है। ये थोड़ा इनको चाहे आप ना याद करो, ये कोलोब्लास्ट नीडोब्लास्ट से थोड़ा सा संबंधित सा है, इसलिए ये चित्र मैंने यहाँ दे दिया ताकि आपको याद रहे। नीडोब्लास्ट फिर क्या हो गया, कोलोब्लास्ट। ठीक है, ये आप स्पेशल फीचर के अंदर भी लिख सकते हो बेटा, उसके अंदर नीडोब्लास्ट लिख दिया, इसके अंदर कोलोब्लास्ट लिख दिया। बायोल्यूमिनेसेंस नोट कर लेना इसके अंदर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसके अंदर रिप्रोडक्शन का बताया हुआ है। अडल्ट है, ये हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल दोनों प्रकार के गैमीट बनाता है। इनमें से कोई 2 गैमीट जो है फ्यूज होकर के क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट से कौन सा लार्वा बन जाता है, सीडिपिड लार्वा बन जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है क्विक रिवीजन के रूप में। मैराइन है, डिप्लोब्लास्टिक है, बाईरेडियल है, टिश्यू लेवल एनिमल है, 8 लॉन्गिट्यूडनल प्लेट्स हैं, इसीलिए टीन्स इसका नाम है। ठीक है, लोकोमोशन में काम आते हैं। टेंटिकल्स बियर कोलोब्लास्ट, ये कोलोब्लास्ट सेल थी जो कि कैप्चर करती है प्रे को। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन दोनों प्रकार का होता है।
एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये होता है कि जो सेल्स हैं बाहर की तरफ एंजाइम छोड़ देती है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या है कि भोजन को अंदर ले लेती है और फिर डाइजेस्ट करती है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लार्वा का नाम क्या है? सीडिपिड लार्वा है, और इसके अंदर हाई रीजनरेटिव एबिलिटी होती है कि अगर इसको काट दिया जाए तो रीजनरेट ये हो जाता है। इससे पहले मैंने जो जैसे ये देखो सिलेंट्रेटा में कौन सा लार्वा है? प्लेनुला लार्वा। और ये जो है इधर देखिए एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइमुला, दोनों प्रकार के नाम हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है? टीनोफोरा के अंदर कोई कन्फ्यूजन बेटा? कोई कन्फ्यूजन नहीं? आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो थोड़ा ठीक रहता है ना। अब इसको भी कंपैरिजन में लिख देना। मैंने कंपैरिजन के अंदर थोड़ा सा चेंज बताया, रिप्रोडक्शन वाले के अंदर और स्पेशल फीचर्स के अंदर नीडोब्लास्ट है और यहाँ कोलोब्लास्ट है। ठीक है, कंप्लीट माने इसको।